पवित्र बाइबल में एक ऐसा चैप्टर है, क्योंकि पूरे बाइबल में लिखा है अगर तू इस बात को समझेगा तो मैं तुझे ब्लेस करूंगा, अगर तू इस बात को, इस हुक्म को मानेगा तो मैं तुझे आशीषित करूंगा, अगर तू अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानेगा, अपने माता पिता की इज्जत करेगा, उनके अधीन रहेगा, मैं तुझे लंबे दिन दिखाऊंगा और जिस देश में तू रहता है मैं तुझे आशीषित करूंगा। हर एक जगह में लिखा है कि तू ये करेगा तो मैं तुझे ये आशीष दूंगा, तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे ऐसी आशीष दूंगा, तो अपने टाइट को देगा मैं आसमान की खिड़कियां और दरवाजे खोल दूंगा। लेकिन सिर्फ एक प्रकाशित वाक्य की पुस्तक ऐसी है जहां पे ये लिखा है कि अगर तू इसे सिर्फ सुन लेगा या इसे सिर्फ पढ़ लेगा और तीसरा इसे मानेगा, यानी अगर तू सुनेगा ही और पढ़ ही लेगा तो तू आशीषित होगा। तो इसीलिए मैं आपको कांग्रेचुलेशन बोलता हूं कि आप सुनने के द्वारा पहले से आशीषित हो चुके, क्योंकि बाइबल कहती जो कोई इस वचन को सुनता, जो कोई इस वचन को पढ़ता और जो कोई इस वचन को मानता है वो धन्य है, वो आशीषित है। आप ब्लेस हो चुके हैं ऑलरेडी यीशु मसीह के नाम में। और इस प्रीचिंग के बाद जब आप देखेंगे लंगड़ों को चलता हुआ, अंधों को देखता हुआ, बहनों को सुनता हुआ, आपको तब समझ आएगी कि सचमुच आप ब्लेस हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप जानते जब मैं कल प्रार्थना में था और मैं परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर तू जानता है कि हर मीटिंग से पहले मैं तुझे पूछता हूं कि तू क्या करने के लिए मुझे भेजने वाला है। मैं जानता हूं तुझे प्रीचिंग करने के लिए भेजेगा, मैं तेरा काम करने के लिए जाने वाला हूं, तेरा नाम बताने के लिए जाने वाला हूं, लेकिन क्या वो है जो तू खास उस जगह के लिए मुझे बता रहा है और तू मुझे दे रहे। परमेश्वर ने मुझे कल बताया कि एक चीज जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं वचन के जरिए से, इसी वचन के लास्ट आयत को अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे जो मैंने आपको बताई टीम, इससे आगे अगर इसके अगले बाप के एक ही आयत को जो मैंने आपको बताया। हाँ, प्रकाशित वाक्य 2:17, जिसके कान हो सुन ले पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, उसको एक वाइट पत्थर दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसे पाने वाले के सिवाय और कोई भी ना जानेगा। जब मैं कल यहां पे आ रहा था परमेश्वर ने मुझे बताया कि मैं इस कलीसिया, जब भी मैं किसी कलीसिया में जाता हूं, जब भी किसी एरिया में जाता हूं, वहां की जो सिचुएशन है आत्मिक परमेश्वर मुझ पे जाहिर करता है कि वो किस सिचुएशन में है। मैं जब फिरोजपुर में आया हूं, आपकी सिचुएशन आत्मिक बहुत ब्लेस है, ऑलरेडी चर्च में देख रहा हूं। मैं जानता हूं कुछ कमियां हैं, कुछ ऐसी कमियां और कमजोरियां हैं, लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूं इस चर्च का इस्टेब्लिश होना यहां ऊपर, इसका एक मकसद है और वो मकसद ये है, परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों को बताना कि मैं उनको एक नया नाम देने वाला हूं। आपको शायद अभी इस वचन की समझ ना आए कि वो नया नाम क्या है। जिस दिन मैं चर्च में गया था उस दिन से पहले मेरा नाम कोई नशेड़ी बोल सकता होगा, कोई बीमार बोल सकता होगा, कोई पागल बोल सकता होगा, लेकिन जब मैं उस चर्च में गया और परमेश्वर के सामने अपने जीवन को दिए, आज मेरा नाम अपोस्टल है, आज मेरा नाम परमेश्वर का जन है, आज मेरा नाम आशीषित व्यक्ति है। मैं इस तरह की बात कर रहा हूं, मैं आपको सचमुच कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, अगर मैं उसका जन हूं, मैं आपकी लाइफ के प्रोफेसी कर रहा हूं, आपका नाम वो चेंज करने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आपको 5 के रूप में याद किया जाता है, जल्दी आपको 7 बच्चों की माता के रूप में याद किया जाने वाला है। अगर आपको गरीब के रूप में याद किया जाता है, जल्दी आपको आशीषित के रूप में याद किया जाने वाला है। अगर आपको बीमार के रूप में याद किया जाता है, जल्दी आपको चंगे व्यक्ति के रूप में याद किया जाने वाला है। अगर आपको निराश के रूप में याद किया जाता है, जल्दी आप आशा से और आशीष से पड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन हो जाए तो ये आशीष आपके चर्च। यदि आपको पिछड़ा हुआ, यदि आपको तुच्छ के रूप में जाना चाहता है, जल्दी आप बड़ों बड़ों को शर्मिंदा करने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आपको वेले के रूप में याद किया जाता है, आप बहुत बिजी होने वाले अपने कामों में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं नहीं जानता है कौन इस वचन को सीरियसली ले ले, लेकिन आप अगर ले ले तो आमीन आपका ऊंचा होना चाहिए। मैं नहीं जानता कौन इस वचन को ये सोच के ले रहा है कि परमेश्वर ने यहाँ के लिए भेजा है। मैं आपको सिंपल वर्ड नहीं दे रहा हूं, मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। परमेश्वर ने मुझे देने के लिए भेजा कि फिरोजपुर में जाके बोलना कि मैं तुम्हें एक नया नाम देने वाला हूं। और मैंने कहा आपको नया नाम देने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज से आपका नाम भाग्यशाली होगा यीशु मसीह के नाम में। आज से आपका नाम आशीषित होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज से आपका नाम चंगा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज से आपका नाम आशीषित होगा। अगर आमीन हो जाए तो ये आशीष आपके चर्च। हालेलुया। उसने कहा इस धरती के ऊपर जितने भी वायदे हम बाइबल में पढ़ते हैं, अगर वो अनंत जीवन का है
तो पवित्र वचन ये कहता है कि वो अनंत जीवन सिर्फ वही शुरू नहीं होगा, वो यहां पे शुरू होगा। तुम्हारी धरती पर ही वो अनंत जीवन शुरू हो जाएगा। वो ब्लेसिंग सिर्फ स्वर्ग में नहीं शुरू होंगी, वो यहां पे शुरू होंगी। अगर इस वचन पे यकीन नहीं है तो मुझसे पूछ लो, यहां देने वाले गवाहियों वाले लोगों को पूछ लो, अपने आप से पूछ लो कि अगर परमेश्वर अनंत जीवन की आपको प्रतिज्ञा देता है तो वो यहीं से शुरू होता है, हाँ या ना? हाँ या ना? अगर परमेश्वर 38 साल के रोगी के पास जाकर ये बोले कि मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा और वहां चंगा उसको ना करे, तो उसके लिए अनंत जीवन का कोई मायने नहीं रहता। अगर मुझे कोई ये बोलता कि आजा तू मसीह में आजा, तुझे अनंत जीवन मिलेगा, और मुझे ये कहता कि हम तुझे चंगा नहीं कर सकते, तो मैं कहता ऐसा अनंत जीवन में क्या करूंगा, इसका मुझे मालूम ही नहीं कि ऊपर जाके होगा कि नहीं होगा। क्योंकि बातें सभी करते हैं, सभी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सब जगहों पे अच्छी अच्छी बातें होती हैं, लेकिन मसले हल नहीं होते। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अनंत जीवन का अधिकारी बनाऊंगा। पुराने टाइम में जब लोग हारते थे या जीतते थे, या कोई अपराधी होता था या कोई निर्दोष होता था, तो उन्हें पत्थर दिए जाते थे। अगर अपराधी है तो काला पत्थर, अगर वो निर्दोष है तो व्हाइट पत्थर। अगर व्हाइट पत्थर दिया तो मतलब वो निर्दोष है, वो आशीषित है और वो आगे बढ़ेगा। अगर काला पत्थर दिया तो मतलब इसको सजा मिलेगी। परमेश्वर ने कौन सा पत्थर आपको दिया है? बाइबल में काला के सफेद। उसने कहा मैं तुझे व्हाइट पत्थर दूंगा, तेरे पाप माफ हो चुके हैं। उसने कहा मैं तुझे व्हाइट पत्थर दूंगा, तेरे बीमारियां जा चुके हैं। उसने कहा मैं तुझे व्हाइट पत्थर दूंगा, तेरा कलेश खत्म हो जाएगा। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी चर्च।